हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुकेयर पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे समय और दूरी, जिसमें देखेंगे आर.एस. अग्रवाल के वस्तुनिष्ठ अंकगणित के क्वेश्चन नंबर 48 से 53 तक के सभी प्रश्नों को। तो यदि आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। रोहित को 6 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करनी है। यदि वह आधी दूरी 2/3 समय में तय करे तो शेष दूरी समय पर तय करने के लिए उसे किस चाल से चलना होगा। तो रोहित को 6 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करनी है। यदि वह आधी दूरी यानी कि 3 किलोमीटर की दूरी 2/3 समय, तो 45 मिनट पहले का समय है। 45 का 2/3 यानी कि 15 तिये 45, 15 दूना 30। तो यहाँ पर कहा गया है यदि वह आधी दूरी 2/3 समय में तय करे, यानी कि 3 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करे, तो शेष दूरी समय पर तय करने के लिए, तो शेष दूरी कितना है 3 किलोमीटर। अब समय पर पूरा करना है तो समय कितना बचा हुआ है 45 मिनट कुल समय है, जिसमें से 30 मिनट हो चुका है, तो बचा हुआ कितना है 15 मिनट, यानी कि 3 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में तय करना है। तो चाल कितना हो जाएगा, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो ये 15 मिनट को घंटा में बदल देंगे क्योंकि दूरी किलोमीटर में है, तो 15/60 घंटा, या 15 चौका 60, 1/4 घंटा। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी कितना है 3 किलोमीटर और समय कितना है 1/4 घंटा। तो 3 गुने 4/1 यानी कि 4 तिये 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो शेष दूरी यानी कि 3 किलोमीटर की दूरी समय पर पूरा करने के लिए 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना होगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। एक वर्गाकार मैदान का कर्ण 3 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पार करने में एक व्यक्ति को 2 मिनट लगते हैं। इस मैदान का क्षेत्रफल कितना है। तो एक वर्गाकार मैदान है, जिसका भुजा ए है और ये हो गया इसका कर्ण। तो कहा गया है एक वर्गाकार मैदान का कर्ण 3 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पार करने में, कोई व्यक्ति यहाँ से चल करके और कर्ण पर चलते हुए यहाँ पहुँचता है, और आदमी का चाल कितना है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको हम बदल लेते हैं मीटर प्रति सेकेंड में। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ेगा। तो 3 गुने 5/18 मीटर पर सेकेंड, तो 3 छक्का 18, 5/6 मीटर पर सेकेंड। और पार करने में कितना समय लगता है 2 मिनट। तो 2 मिनट को हम लिख सकते हैं 60 दूना 120 सेकेंड। तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 5/6 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से कर्ण को पार करने में 120 सेकेंड लगता है। तो हम यहाँ से निकालेंगे कर्ण की लंबाई। कर्ण की लंबाई यानी कि दूरी, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुने समय। तो चाल कितना है 5/6 मीटर पर सेकेंड और समय है 120 सेकेंड। तो इसको काट देंगे 20 छक्का 120, 20×5 100 यानी कि 100 मीटर। तो कर्ण की लंबाई कितना हो गया 100 मीटर। तो यहाँ पर कर्ण का लंबाई हो गया 100 मीटर। और जब भी वर्ग में कर्ण का लंबाई दिया हुआ रहे तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने कर्ण स्क्वायर। तो 1/2 गुने 100 का स्क्वायर, या 1/2 गुने 100 का स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं 100 गुने 100, 2 से काट देंगे 50 बार में। तो 50 में 100 से गुना करेंगे 5000 मीटर स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया 5000 मीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन जो है एयर में दिया हुआ है, तो 100 मीटर स्क्वायर बराबर होता है 1 एयर। 100 मीटर स्क्वायर बराबर 1 एयर।
तो यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ रहा है 500 मीटर स्क्वायर। तो 100 मीटर स्क्वायर बराबर 1 एयर, तो 1 मीटर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/100 एयर। तो 5000 मीटर स्क्वायर बराबर 1/100 गुने 5000। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 50 एयर। यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया 50 एयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक व्यक्ति ने एक वर्गाकार मैदान ABCD की चारदीवारी के साथ साथ साइकिल चलाना शीर्ष A से आरंभ किया। आधा घंटा बाद वह शीर्ष बिंदु A से होकर जाने वाले विकर्ण के अंतिम छोर पर पहुंच गया। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। तो चलिए यहाँ पर हम एक वर्ग बना लेते हैं। वर्ग ABC तथा D। तो ABCD की चारदीवारी के साथ साइकिल चलाना शीर्ष A से आरंभ किया। साइकिल चलाना कहाँ से आरंभ किया A से। आधा घंटा बाद वह शीर्ष बिंदु A से होकर जाने वाले विकर्ण, तो शीर्ष बिंदु A से जाने वाला विकर्ण A है। तो आधा घंटा बाद वह शीर्ष बिंदु A से होकर जाने वाले विकर्ण के अंतिम छोर पर पहुंच गया। तो A विकर्ण जा रहा है A से कहां तक C पर। तो आधा घंटा के बाद व्यक्ति साइकिल चलाते हुए कहां पर पहुंच गया C पर। तो वह दूरी कितना तय कर लिया A से D तक और फिर D से C तक, A से D तक और फिर D से C तक। तो व्यक्ति का चाल कितना है 8 किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना लग रहा है आधा घंटा, यानी कि 1/2 घंटा। तो तय की गई दूरी बराबर क्या होता है चाल गुने समय, यानी कि 8 गुने 1/2 तो 4 किलोमीटर। तो वह A से लेकर D तक जाता है, फिर D से लेकर C तक। तो इस तरीका से वह कुल कितना दूरी तय कर रहा है 4 किलोमीटर। तो जितना यहाँ पर वर्ग है, वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है, तो जितना AD होगा उतना ही CD होगा। तो A से लेकर D तक कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर और फिर C से लेकर D तक कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर। यानी कि वर्गाकार मैदान का भुजा कितना हो गया 2 किलोमीटर। अब निकालना है मैदान का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना है 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर का स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा 4 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। एक बैलगाड़ी को 80 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करनी थी। यदि 3/5 समय में इसने आधी दूरी तय कर ली हो तो शेष दूरी निश्चित समय में तय करने हेतु इसकी चाल कितनी होनी चाहिए। तो बैलगाड़ी को 80 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करनी थी। अब यहाँ पर कहा गया है 3/5 समय में, तो पहले समय कितना लग रहा है 10 घंटा, तो 10 का 3/5, 5 दूना 10 यानी कि 6 घंटा। तो 3/5 समय में इसने आधी दूरी, तो पूरा दूरी कितना है 80 किलोमीटर, तो 80 का आधा कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर। तो 3/5 समय में इसने आधी दूरी तय कर ली हो, यानी कि 40 किलोमीटर की दूरी 6 घंटा में तय कर ली है। तो अब दूरी कितना बचा हुआ है 40 किलोमीटर, और 40 किलोमीटर की दूरी अब कितना समय में तय करना है शेष समय में। तो 10 में से 6 घटा देंगे, कितना समय बचा हुआ है 4 घंटा, यानी कि 40 किलोमीटर की दूरी 4 घंटा में तय करना है। तो चाल कितना हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो 40/4 यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। दो कार एक ही बिंदु से चलकर दो परस्पर लंबवत सड़कों पर क्रमशः 36 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। 15 सेकेंड बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। तो हम यहाँ पर एक बिंदु मान लेते हैं ए, और यहाँ से दो कार, एक कार चलती है इस दिशा में और दूसरा कार इस दिशा में, दोनों एक दूसरे के लंबवत है। लंबवत मतलब 90 डिग्री।
तो पहला कार का चाल कितना है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक कार जा रहा है इस दिशा में, इसका चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको बदल लेते हैं मीटर प्रति सेकंड में। तो 36 गुने 5/18 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना किया जाता है। तो 18 दूना 36, तो 5 दूना 10 मीटर पर सेकंड। दूसरा कार जा रहा है इस दिशा में। पहला कार हम मान लेते हैं ए से चलकर बी बिंदु पर आ गया और दूसरा कार सी बिंदु पर। तो दूसरा कार का चाल कितना है 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसके चाल को भी बदल लेते हैं मीटर प्रति सेकंड में। तो 48 गुने 5/18, 6 से काट देंगे, 6 तिरी 18 और 8 छक 48, तो 8 पचे 40/3 मीटर पर सेकंड। प्रश्न में कहा गया 15 सेकंड बाद। तो देखते हैं कि 15 सेकंड बाद यानी कि 15 सेकंड में दोनों कार कितनी कितनी दूरी तय करती है। तो पहला कार का चाल कितना है 10 मीटर प्रति सेकंड और समय कितना है 15 सेकंड। तो 15 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेगी 10 गुने 15 यानी कि 150 मीटर। यानी कि ए से बी का दूरी कितना हो गया 150 मीटर। अब देखते हैं दूसरा कार द्वारा तय की गई दूरी कितना है। तो दूसरा कार का चाल है 40/3 मीटर पर सेकंड। तो 40/3 मीटर प्रति सेकंड की दर से 15 सेकंड में, तो 15 से गुना कर देते हैं, 3 पचे 15, 40 पचे 200 मीटर। यानी कि ए से लेकर सी तक का दूरी कितना हो गया 200 मीटर। अब प्रश्न में पूछा जा रहा है 15 सेकंड के बाद उनके बीच की दूरी। तब दोनों कार के बीच का दूरी यानी कि बी और सी का लंबाई, तो ये हो गया दोनों कार के बीच का दूरी। यानी कि अब हमें क्या निकालना है BC। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। इस समकोण त्रिभुज का क्या है आधार है और एक क्या है लंब है और एक कर्ण। तो कर्ण बराबर क्या होता है √अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी कि BC बराबर √अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो AC कितना है 200, तो 200 का स्क्वायर प्लस 150 का स्क्वायर। तो 200 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 2 जीरो है तो 4 जीरो कर देंगे यहाँ पे, यानी कि 40,000। और 150 का स्क्वायर तो 15 का स्क्वायर होता है 225 और 1 जीरो है तो 2 जीरो डाल देंगे, यानी कि 22,500। अब दोनों को जोड़ लेते हैं। तो 40,000 और 22,500 कितना हो जाएगा 62,500। तो हम 62,500 का वर्गमूल निकाल लेते हैं। 62,625 का वर्गमूल कितना होता है 25 और यहाँ पर 2 जीरो है तो 1 जीरो डाल देंगे, यानी कि 62,500 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 250। तो 15 सेकंड के बाद दोनों कार के बीच का दूरी कितना है 250 मीटर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। दो मोटरसाइकिल सवार ए तथा बी एक ही बिंदु से साथ साथ क्रमशः उत्तर तथा दक्षिण दिशा में जाते हैं। यदि इनकी चालें क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 65 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 12 मिनट के बाद इनके बीच कितनी दूरी होगी। तो यहाँ पर हम एक बिंदु ले लेते हैं O और यहाँ से एक ही समय में दो कार, एक जा रही है उत्तर दिशा में और इसी बिंदु से दूसरा कार जा रही है दक्षिण दिशा में। पहला कार का चाल कितना है 80 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा कार का चाल कितना है 65 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूछा जा रहा है 12 मिनट के बाद इनके बीच की दूरी कितनी होगी। यानी कि 12 मिनट तक पहला कार भी चलेगा उत्तर की ओर और 12 मिनट तक दूसरा कार चलेगा दक्षिण की ओर। तो देखते हैं 12 मिनट में दोनों कार कितना कितना दूरी तय कर रहा है। तो पहला कार कितना दूरी तय करेगा, दूरी बराबर होता है समय गुने चाल। तो चाल कितना है 80 किलोमीटर प्रति घंटा और समय है 12 मिनट। तो मिनट को घंटा में बदलने के लिए हम लिख सकते हैं 12/60 घंटा। तो 12/60 यानी कि 12 पचे 60 और 16 पचे 80
तो उत्तर दिशा में जाने वाली कार कितनी दूरी तय कर रही है? 16 किलोमीटर। अब देखते हैं दक्षिण दिशा में जाने वाली कार कितनी दूरी तय कर रही है। तो दूरी बराबर चाल गुने समय। तो दक्षिण दिशा में जाने वाली कार की चाल है 65 किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना है? 12 मिनट। तो 12 मिनट को लिख सकते हैं 12/60 घंटा। तो 12 पचे 60 और 13 पचे 65, तो 13 किलोमीटर। तो प्रश्न में पूछा गया है 12 मिनट बाद इनके बीच की दूरी कितनी होगी। तो उत्तर दिशा में जाने वाली कार कितनी दूरी तय कर ली है? 16 किलोमीटर और दक्षिण दिशा में जाने वाली 13 किलोमीटर। तो 12 मिनट के बाद दोनों कार के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 16 + 13 यानी कि 29 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ और प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।